वो कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। 12 सालों में जो विपक्ष नहीं कर पाया, आज के समय में आज के युवा यानी स्टूडेंट ने करके दिखा दिए हैं। नीट पेपर लीक में जो मुख्य 3 मांगे थी, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा, और स्टूडेंट जो जो शांतिपुर से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर जो एफआईआर हुआ है उनको वापस लिया जाए। नीट पेपर लीक में जिन छात्र छात्राओं ने सुसाइड किया है उनको मुआवजा मिले। तीनों मांगों को सरकार ने मान लिया है और प्रोटेस्ट लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट होने का मुख्य कारण कहाँ से पैदा होता है, हम ये भी तो जानना चाहिए। 3 मई को 3 मई 2026 को पूरे भारत में नीट का पेपर था। बढ़िया तरीके से पेपर हुआ, सारे स्टूडेंट ने पेपर दिए, पेपर देकर वापस आए। लगभग 4 दिन बाद यानी 7 मई को खबर ये आती है कि पेपर लीक हो गया है। लेकिन स्टूडेंट है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, थोड़ा मोड़ा आवाज़ उठाएं और कोई कोई साधन ही नहीं है, तो मतलब कहाँ जाएंगे। बहुत जाएंगे तो शिक्षा मंत्रालय अन्य जगहों पर जाकर अपना आवाज़ उठाएंगे, लेकिन उतना पूर्ण तरीके से उन लोग को आवाज़ सुना नहीं गया। और आखिरकार 12 मई को शिक्षा मंत्रालय ने जांच का आदेश देता है और जांच में पाता है कि बात सही है। उसी दिन शिक्षा मंत्रालय ने फरमान जारी करता है पेपर रद्द करने का, और इसकी जांच सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को जांच सौंपने का आदेश दे देता है। यहाँ तक तो सब कुछ सही था। इसी बीच एक मामले की सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने एक स्टूडेंट और बेरोजगारों के लिए शब्द का प्रयोग किया जो कि बहुत गलत था। वो शब्द क्या था? कॉकरोच। अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल होने लगा। वायरल होते होते भारत का ही एक नागरिक है जो कि अमेरिका के बोस्टन शहर में था, उसके पास वीडियो गया और उसने एक मजाक में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी बना डाली। और देखते ही देखते रील्स और मीम्स से बहुत ज़्यादा बाढ़ आने लगी। लगभग 4 या 5 दिनों में लगभग 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हो गए। इसके बाद अमेरिका से चल के अभिजीत दीप्ति सीधे जंतर मंतर पहुंचते हैं। कुछ स्टूडेंटों को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। अब यहाँ एक नए आदमी की या महान आदमी की, जो भी कह लें अपने भाषा में, एंट्री होती है, जो कि होते हैं सोनम वांगचुक सर। वो भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। लगभग 20 दिनों बाद दिल्ली पुलिस के कुछ जवान डॉक्टर के बेस में आते हैं, ड्रेस में, और उनको अरेस्ट कर लेते हैं। सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया दिया जाता है। यहाँ से स्टूडेंटों का गुस्सा और तेज़ बढ़ जाता है। अब ये सारे स्टूडेंट तय करते हैं कि हमें संसद मार्च करना चाहिए, और संसद मार्च के लिए 20 जून को मानसून सत्र शुरू होने वाला था, और वहीं से अपना संसद मार्च के लिए निकल पड़ते हैं। इधर 20 या 21 जून के लगभग नीट का दोबारा पेपर होके दोबारा रिजल्ट भी आ जाता है। अब जब संसद मार्च शुरू होता है तो इसमें भारी संख्या में युवा, जैसे बिहार से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, एमपी से, राजस्थान से, यूपी के गाजीपुर से भी बहुत भारी मात्रा में धरना प्रदर्शन होने लगता है। अब यहाँ सरकार की नींद खुलती है और वो जागती है। प्रधानमंत्री जी अपने इंस्टाग्राम पे आते हैं और युवाओं से अपील करते हैं। उनका वीडियो लगभग 350 मिलियन से प्लस गया था। छात्राओं की तीनों मांग लगभग मान ली जाती है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। जिन छात्राओं शांतिपुर से जो लोग छात्राएँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर वापस लेने का भी फरमान जारी होता है। और जिन छात्राओं ने नीट पेपर लीक में अपना मतलब सुसाइड किया था, उनको मुआवजा भी देने का ऐलान हो जाता है।
और दोबारा पेपर लीक न हो इसके लिए कड़े कानून लागू करने का आश्वासन भी दिया जाता है, जिसमें लगभग पूरा हमको मालूम नहीं है, मतलब उसमें 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सज़ा का भी प्रावधान है। किसी के इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरती है। सरकार को बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए इस पे, और जितने भी शिक्षा माफिया हैं उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि दोबारा पेपर लीक ना हो, स्टूडेंट हताश ना हो, अपने सुसाइड न करें, और स्टूडेंटों का हौसला हमेशा बुलंद रहे। इसके लिए बहुत कड़ा से कड़ा कानून सरकार को लाना चाहिए। धन्यवाद।